हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ब्रांच ऑफ, प्रशासनिक विधि है वो किसकी शाखा है? तो ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर वीडियो में अगर कुछ भी मिस्टेक होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी करने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ब्रांच है, ठीक है। तो प्रशासनिक विधि की जो ब्रांच है, जो शाखा है, वो लोक विधि है। क्या है? लोक विधि है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको खुद से करने वाला क्वेश्चन और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। इट it determines the organization, powers and duties of the administrative authorities. Okay, this definition is given by किसने डेफिनेशन दी है? ये प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन और शक्ति और कर्तव्य का अवधारण दिया गया है। तो ये किन्होंने बोला है? चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों है जेनिंग्स द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ए इसका आंसर हो जाएगा, जेनिंग्स के द्वारा दिया गया है। ओके, तो सी थर्ड इसका क्वेश्चन बोलता है, इन विच सेंचुरी द रैपिड ग्रोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज डन। किस सदी में प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ? दोस्तों 20वीं सदी में। कौन सी 20वीं सदी में हुआ है? 20 सेंचुरी में बहुत तेजी से विकास हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दोस्तों आपको खुद से देना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लो, अच्छे तरीके से बता देना मुझे। अगला क्वेश्चन बोलता है, ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ड्राइड, ठीक है। ड्राइड पढ़ सकते हो, ड्राइड ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव इज अम्बेडेड इन। ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव की उद्भव की अवधारणा अंतर्निहित है। मतलब जो ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव है दोस्तों, ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन इसके संस्थापक है। अगले क्वेश्चन में आएगा। ये इसके उद्देश्य है, जो ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव है इसके ये उद्देश्य हो जाएंगे। इसके मतलब ये उसके मतलब ये क्या क्या है, क्या क्या चाहते हैं, ये इनको संबंधित है, ठीक है। ये सब इसका आंसर, ऑल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी का अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से सोल्व होता हुआ, द फाउंडर ऑफ ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव इज कंसिडर्ड। ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव का के संस्थापक किसको माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। इसको पढ़ लेना आप, ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव को जरूर पढ़ना, ठीक है। और आगे बोलता है डाइसी। डाइसी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसी डाइसी डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है, इन हिज क्लासिक वर्क द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड इन द ईयर। डाइसी ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत विधि का शासन को अपनी पुस्तक विधि एवं संविधान में निम्न सन में प्रकाशित किया था, ठीक है। डाइसी की जो बुक थी रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि का शासन, ये कब प्रकाशित किया? 1885 में, मतलब 1885 में। ओके, डाइसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बोला, जो अकॉर्डिंग टू डाइसी द रूल ऑफ लॉ मीनिंग। रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? डाइसी के विधि शासन की अवधारणा का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑल हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, विधि भावना की प्रबलता को बोला है, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रूल ऑफ लॉ हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड ट्रीटेड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि निम्नलिखित में से किस वाद में, कौन से केस में विधि के शासन, जो विधि का शासन होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला है कि भारतीय संविधान का यह मूल ढांचा है। जो विधि का जो शासन है ना, रूल ऑफ लॉ, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इन्होंने जो ये केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, ठीक है।
ये हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला ये क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग केस द अपेक्स कोर्ट सेड दैट इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिच कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विधि का शासन के सिद्धांत की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। ये क्वेश्चन आपको आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स पे। ओके, मैं आपको रीड करूंगा, ठीक है। ओके, आपको मुझे बताना है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किन्होंने चालू करा, कौन है इसके जो फॉर्मुलेटेड है, ये है मोंटेस्क्यू है। कौन है? मोंटेस्क्यू ने दिया है। डी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला बोलता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का क्या मीनिंग है? रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है दोस्तों? रूल और लॉ का मीनिंग हो सकता है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, विधि की सर्वोच्चता। इसका आंसर बी इसका आंसर हो सकता है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। अगर कोई मिस्टेक हो तो बाय मिस्टेक आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते। सॉरी, इन्होंने इसमें बोला है, इनसे बोला है, यहाँ से करना है इनको करेक्ट। भाई कौन कौन से करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, इसका बी और सी हो सकता है, ठीक है। बी और सी है यहाँ पे, बी और सी, ये रहा सी, इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये मेरा कोडिंग है 95%, बाकी आपको कोई लगे तो बता देना मुझे। अगला बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मोंटेस्क्यू फॉर्मुलेटेड हिज फेमस डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि निम्नलिखित किस पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध सिद्धांत का शक्ति पृथक्करण का वर्णन किया है? शक्ति पृथक्करण का वर्णन किस में किया है? कौन सी बुक है उसकी? बता सकते हो मुझे? आपको याद करना होगा, मोंटेस्क्यू की जो बुक है, ये ध्यान रखो, द स्पिरिट ऑफ द लॉ है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये इनकी बुक है, उन्होंने करा उससे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है हु हैज ओरिजिनेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन का प्रतिपादक कौन है? विधि के शासन का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? डाइसी है। कौन है? डाइसी, ठीक है। कोई ओके, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है हु सैड, ये थोड़ा कर लेते हैं, हु सैड इंग्लैंड इज नॉट द क्लासिक होम ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। किसने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का इंग्लैंड क्लासिक होम नहीं है? इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर उलेमान ने, ठीक है। उलेमान ने बोला है, उलेमान ने, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल फीचर एंड इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान का आवश्यक तत्व एवं मूल ढांचा है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका आंसर आपको खुद बताना होगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन है, आपको खुद बता देना इसको। अगला क्वेश्चन बोलता है ये वाला भी आपको क्वेश्चन है, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एक्सरसाइज थ्रू इशू ऑफ। प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, उसको रीड्स के द्वारा या कमीशन के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा, सभी के द्वारा। इसका भी आंसर आपको खुद देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है सुप्रीम रजिस्ट्रेशन इज द लॉ विच। सर्वोच्च विधायन वह विधि है, सर्वोच्च विधायन, सुप्रीम रजिस्ट्रेशन इज द लॉ विच जो है एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। भी इसका आंसर हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो किया जाता है उसको इसका आंसर कहा गया है, ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी आगे वीडियो और बनानी पड़ेगी। और जैसे कि आपको अगर इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, लो हिंदी बाबा के नाम से टेलीग्राम है, और अच्छे तरीके से और वीडियो बनाई जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से मुझे बताएं, ओके। मतलब कि उसमें सही से मुझे एक्ट लिख दो उनको, मैं उनको क्या मुझे नोट्स भी वीडियो बनानी चाहिए, सभी के ऊपर बता सकते हो। ओके, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।